कोई भी काम अगर सही घड़ी पल में शुरू किया जाए तो उस काम के सफल होने के आसार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ठीक इसी तरह से किसी भी काम को अगर किसी गलत समय पे शुरू कर दिया जाए, वो काम डिले भी होगा, वो काम फेल भी हो सकता है और उस काम की वजह से आपके जीवन में कोई ना कोई खराबी भी आ सकती है। सारे दिन में करीबन करीबन 1.5 घंटे का एक ऐसा समय रहता है जिसको राहु काल बोला जाता है। राहु काल जो है ये नॉर्मली अवॉइड करने लायक समय माना जाता है, लेकिन राहु काल के साथ कई सारी गलतफहमियां, कई सारी भ्रांतियां भी जुड़ी हुई हैं। किस तरह से? कई लोग समझते हैं कि राहु काल में कुछ भी नया शुरू नहीं करना चाहिए। कई लोग समझते हैं कि राहु काल एक इस तरह का खौफनाक सा समय है कि इसके दौरान अगर कुछ भी किया तो ये काम उनको फेलियर की तरफ लेके जाएगा। ये गलतफहमियां हैं। राहु काल कभी मना नहीं करता है कि उसमें कुछ भी नया ना शुरू किया जाए। राहु काल का यह मतलब नहीं होता है कि उस समय पे जीवन की प्रोडक्टिविटी को ही रोक दिया जाए। देखिए, समय बड़ा कीमती है, चाह के भी आपको 24 से 25वां घंटा जीवन में नहीं मिलेगा। तो राहु काल का नाम लेके अगर आप जीवन के 1.5 घंटे को वेस्ट करते हैं ना, तो ये आपका समय के प्रति भी क्राइम रहेगा, खुद के प्रति भी क्राइम रहेगा। तो आज का वीडियो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम जानेंगे राहु काल दरअसल है क्या, राहु काल सारे दिन में किस समय पे आता है और आपको पर्टिकुलरली अपने लिए राहु काल में सिर्फ कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको राहु काल में आप कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। राहु काल जो है ना, इसकी गणना होती है सनराइज से लेके सनसेट यानी सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच में। इस समय को 8 बराबर हिस्सों में बांट के, जिसको 8 पहर आप कह सकते हैं, इसमें से कोई एक हिस्सा जो है ना, ये राहु काल होता है। स्क्रीन पे आपको जो चार्ट दिख रहा है ना, राहु काल सारे दिन में टेंटेटिवली इसी समय पे आता है। सूर्योदय से सूर्यास्त का समय सारे साल में घटता बढ़ता रहता है। मैक्सिमम राहु काल जो है ना, ये 90 मिनट के करीब ही होता है और मिनिमम जो है सर्दियों के अनुसार इससे थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पे राहु काल जो है करीबन करीबन 1.5 घंटे के करीब का ही समय रहता है। राहु काल में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है, इसका सरल जवाब है कि राहु आपकी जन्म कुंडली में जैसे हैं, राहु काल में सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं? तो चलिए मैं आपको आपकी जन्म कुंडली के अनुसार बताता हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में है, यानी आपकी जन्म कुंडली के राहु लग्न में है, तो अब राहु काल जो है ना, आप लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको राहु काल में कुछ भी नया शुरू नहीं करना है। कोई भी ऐसी चीज जिसका प्रभाव आपके लिए पैसे के रूप में हो, कोई ऐसी चीज जिसका प्रभाव आपके लिए आपकी ब्रांडिंग के रूप में हो, कोई ऐसी चीज जिसके नतीजे आपके लिए आपकी एजुकेशन या आपके किसी भी रिश्ते नाते के रूप में मैटर कर रहे हैं, राहु काल के दौरान आपको वो हर चीज अवॉइड करनी है। राहु काल में फैसला लेने के लिए लग्न के राहु वालों के लिए यह सबसे सेंसिटिव पोजीशन होती है। यानी तब आपके जीवन में राहु काल हमेशा ही एक ब्लॉकेज का सबब बन के आता है। इसके दौरान जो काम पहले शुरू हो चुके हैं वो तो करते रहिए, लेकिन राहु काल के दौरान नया कुछ भी आपको शुरू नहीं करना है। इवन अगर आपकी राहु काल के दौरान इंटरव्यू भी आ गई है ना, तो आपको राहु की कोई चीजें दान करने के बाद ही उस इंटरव्यू में जाना चाहिए, तभी राहु काल का जो प्रभाव है आपके लिए मिनिमाइज हो सकता है। अब आपके राहु अगर सेकंड हाउस में है जन्म कुंडली के, अब ये राहु आपके धन को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके पारिवारिक मामलों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए राहु काल में जो जो चीजें पारिवारिक मामलों से संबंधित हैं, जैसे कि रिंग सेरेमनी, रिश्ते नातों की कोई बात करने जाना, या पैसे से संबंधित कोई भी डील करने जाना, पैसे से संबंधित किसी इंसान को कोई रिकवरी के लिए कॉल करना, ऐसी चीजें राहु काल में आपको अवॉइड करनी है। नहीं तो वो चीजें जो हैं आपको निराशा की तरफ लेके जा सकती हैं। राहु अगर आपके थर्ड हाउस में है तो आपको कोई भी नया डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना इस समय में। आपको कोई नई डील जो है वो क्रैक नहीं करनी है इस समय में, नहीं तो ये चीजें आपके लिए पीड़ा का सबब बनेंगी। आपके भाइयों बहनों से संबंधित कोई भी डील है, आपके सिबलिंग्स यानी भाइयों बहनों से संबंधित कोई भी ऐसी चीज है जिसके प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं, वो भी राहु काल में आपको हमेशा अवॉइड करनी है। राहु अगर आपके फोर्थ हाउस में होंगे तो इस समय पे आपको नया वाहन राहु काल में लेना मना रहेगा। इवन नए घर के बारे में कोई डील करना भी इस समय में मना रहेगा। राहु 5वें घर में होंगे तो खास करके ये चीज ना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी कि इस समय में पढ़ाई से संबंधित कोई नई चीज जो है कोशिश करिएगा अवॉइड करने की। 1.5 घंटा ही तो है। और इस समय जो लोग शेयर बाजार में डील कर रहे हैं
उनके लिए ये पोजीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस समय में शेयर बाजार, कमोडिटी से संबंधित कोई भी बड़ी डील आपको नहीं करनी है। राहु छठे घर में होंगे तो इस केस में नॉर्मली देखा गया है कि आप कोई भी काम राहु काल में कर सकते हैं। यहां पे राहु आपके लिए सदा सहायक ही रहेंगे। राहु सातवें घर में रहेंगे तो आपको अपने जीवन साथी से संबंधित कोई बड़ा फैसला राहु काल के दौरान नहीं लेना है। नई पार्टनरशिप जो है ये आपको राहु काल के दौरान अवॉइड करनी है। अष्टम घर के राहु रहेंगे तो भी राहु काल जो है आपको कोई बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं देगा। आप इस समय पे भी राहु काल के दौरान अपनी रोजमर्रा की चीजें, इवन नई चीजें भी जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। नौवें घर के राहु रहेंगे तो विदेश यात्रा से संबंधित कोई चीज, इवन कोई भी दूर की यात्रा रहेगी तो भी आपको राहु काल के दौरान नहीं करनी है। इवन इस समय पे अगर आप घर में कोई धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं, कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ करवा रहे हैं, तो राहु काल का भी आपको खास ध्यान रखना है। इस समय में, राहु काल के समय में ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना है। अगर आपके बर्थ चार्ट में आपके 10वें घर में राहु हैं तो राहु काल में आपको क्या करना है, काम कारोबार, अपने किसी भी रोजगार से संबंधित कोई फैसला राहु काल के दौरान हरगिज नहीं लेना है। 10वें घर के राहु वालों के लिए अगर राहु काल में वो कोई ऐसी डील या कोई ऐसी चीज फाइनलाइज करते हैं ना, तो वो उनके काम कारोबार के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। 11वें घर के राहु अगर होते हैं तो उनको इस समय में वो सारी चीजें जिनका एंड रिजल्ट पैसा रहेगा उनको अवॉइड करना है। यानी किसी भी रिकवरी के लिए कॉल, या आपको कोई भी ऐसी चीज जिसमें एंड पे आपको कोई पैसा या रेम्युनरेशन मिलना है, वो सारी चीजें राहु काल के दौरान आपको अवॉइड करनी है। और 12वें घर के राहु रहेंगे, नॉर्मली तो ये अच्छे ही होते हैं, लेकिन फिर भी विदेश जाने के लिए अगर आपका कोई भी वेंचर राहु काल के दौरान फाइनलाइज हो रहा है तो इसको अवॉइड करिएगा, नहीं तो ये यात्रा जो है आपकी शायद सुगम नहीं रहेगी। राहु काल के दौरान लोग अगर हर चीज में वहम करेंगे तो ये उनके लिए ना केवल समय को बर्बाद करने का एक साधन बनेगा, बल्कि राहु काल की सही परिभाषा ना जानने की वजह से वो जीवन में कई अच्छी चीजों से वंचित रह सकते हैं। तो आज ही अपनी जन्म कुंडली निकालिए, देखिए आपके राहु जो हैं कुंडली के किस घर में है। जो चीजें मैंने बताई हैं राहु काल के दौरान केवल आपको वही चीजें अवॉइड करनी है, बाकी सारी चीजें जो है राहु काल के दौरान कंटिन्यू रखिए, चलने दीजिए। आप यकीन मानिए यहां पे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि राहु काल की जो जानकारी है आप स्वयं पे अप्लाई भी करेंगे, और आपके आसपास अगर इसको लेके कोई भ्रांतियां भी फैली हुई है ना, तो आप इस जानकारी के माध्यम से उनको भी डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।